हेलो दोस्तों, ये जो मैथ के क्वेश्चन आज मैं लेकर के आया हूँ, ये ग्रुप 2 और सब ग्रुप के जो नया एग्ज़ाम अभी हुआ था 2021 का, उसके क्वेश्चन हैं जो कि मैंने अभी सर्च किया यूट्यूब पर, कहीं भी किसी ने भी सॉल्व नहीं कराया है। तो फटाफट आप इसे देखें। आप देखने के बाद इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तब मैं आगे और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए मैथ के लेकर के आऊँगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि किसी ने नहीं कराए हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 25 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 20 मीटर ऊंची एक इमारत के ऊपर तक पहुंचती है। तो इमारत से सीढ़ी के तल की दूरी है, मतलब हम यहाँ देखते हैं, यदि एक इमारत हो गई, ये सीढ़ी हो गई और ये तल हो गया, तो बोला है सीढ़ी कैसे लगती है, इमारत से सटी हुई ऐसी लगती है। तो ये सीढ़ी की लंबाई हो गई कितनी, 25 मीटर। उसके बाद बोला भूमि से 20 मीटर ऊंची इमारत है, ये हो गई भूमि और ये हो गया ये यहाँ तक पॉइंट जो आ रहा है, ये इमारत का ऊपरी सिरा। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, 20। अब यदि हम इसे ए बी सी मान लें तो ये आपको कैसा दिख रहा है, पाइथागोरस इसमें लग जाएगी ना। तो ये देखिए, हाइपोटेनियस ये हो गया, ठीक है, और ये बेस हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो अब जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहता है पाइथागोरस, कर्ण का वर्ग हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, 25। 25 का वर्ग कितना होता है, 625। डायरेक्ट ही लिख लीजिए, बार बार इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो लंब दिया परपेंडिकुलर 20 दिया, 20 का वर्ग करेंगे तो 400 आएगा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यदि हम ये जो 400 है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसको और इसको जोड़ने पर ये मिलता है, तो यदि हम इस 400 को इधर लेके माइनस करेंगे 625 में, 625 माइनस 400, इधर बी स्क्वायर बचेगा। तो कितना निकल के आएगा, घटा लीजिए, 225 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो कितना आएगा, अंडर रूट 225 इक्वल टू बी। अब कितना, ये बी बराबर कितना निकल के आएगा, 15। तो यही हमसे पूछा गया है, ये आंसर। ठीक है, तो बेस कितना निकल के आया, 15। वैसे भी 15 20 25 ट्रिपलेट होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन एक न एक आता ही है जो कि हम सॉल्व करते आए हैं। इस पहले जल्दी से लिख लेते हैं, u प्लस भी इक्वल टू 10। नीचे दिए गए समीकरणों को हल करें। तो समीकरण u प्लस भी इक्वल टू 10 और u माइनस भी इक्वल टू 2। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें चिन्ह, ये जो है, चाहे तो हम इसका साइन बदल के हम हल सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर साइन नहीं बदलें, क्योंकि ये वैसे भी कट जाएगा। प्लस भी है माइनस भी है तो ये कट जाएगा, और यहाँ पर साइन हमने चेंज नहीं किया है तो इसको प्लस ही माना जाएगा। तो u प्लस यू 2u, और यहाँ 10 और 2 12। ठीक है, अब हम इसे काट देते हैं, 2 से कितने टाइम्स कटेगा, 6 बार। तो यानी u की वैल्यू हमें फाइंड हो गई कितनी, 6। अब जब u की वैल्यू फाइंड हो गई 6, तो हम फर्स्ट इक्वेशन से ले लेते हैं, u की वैल्यू रख दिया, पुट कर दिया हमने 6 प्लस भी ऐसे ही रहने दिया इक्वल टू 10। जब इधर हम लेके जाएंगे 6 को, तो b इक्वल टू 10 माइनस 6, और क्या आएगा, b की वैल्यू 4। तो हमसे पूछा है u की वैल्यू 6, b की वैल्यू 4। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है ऐसा, फर्स्ट, तो हम टिक कर देंगे फर्स्ट। नेक्स्ट, आगे बढ़े। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछा है कि जमीन पर स्थित बिंदु से पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री। बहुत ही मतलब डिफिकल्ट टाइप का लोगों को लगता है ये, और रहता बिल्कुल सरल है। यदि आपको इसके तरीके पता हैं तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यदि आप इसमें पड़ गए तो फिर आप इसमें उलझ जाएंगे कि 45 डिग्री क्या है। तो ये देखिए, बिंदु पेड़ के तल फुट से 20 मीटर की दूरी पर स्थित पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले उसी तरह करते हैं, बनाते हैं जमीन। ये जमीन हो गई, ठीक है। जमीन पर स्थित बिंदु से पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये पेड़ हो गया, लाइन सीधी नहीं खींच रही है, कोई बात नहीं, पेड़ हो गया ये। और ये पेड़ का जो कोण बनेगा,
ये 45 डिग्री दिया है। अब हम मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 45 डिग्री है, तो ये हो गया आपका ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बोल रहा है बिंदु पेड़ के तल फुट से 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदु ये जो है ये वाला बिंदु पेड़ से कितने मीटर की दूरी पर है, 20। ठीक है, तो ये बेस की वैल्यू हमें पता है 20। अब देखें ये हम फाइंड कैसे करते हैं, टेन थीटा। क्यों टेन थीटा हमने लिया, क्योंकि हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, क्या मतलब क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ लंब बटे आधार, अब ये हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है 20। ठीक है, अब टेन थीटा का मान टेन थीटा का मान क्या 45, तो आपको पता होना चाहिए टेन 45 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान होता है 1। ठीक है, तो यहाँ हम रख देंगे टेन 45 इक्वल टू 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो 1 इक्वल टू पी अपॉन बी का वैल्यू 20, तो इधर चला जाएगा 20, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या निकल के आई 20। तो आंसर भी हमारा 20 है। वही पूछा है हमसे, क्या पूछा है, लेंथ है ना, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, तो ये पेड़ की ऊंचाई हमने निकाली है 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी और प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, अब इनकी वैल्यू क्या दी है, 6 7 8, तो हमको इसको मान लेते हैं 6x प्लस 7x प्लस 8x इक्वल टू टोटल कितना होगा 13 13 8 21x। अब इसमें हम देख लेते हैं a कितने बार है, 2 बार है, b कितने बार है, 2 बार है, c कितने बार है, 2 बार है। तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी, हमने क्या निकाला है इक्वल टू 21x। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दी है हमें, 14 दी है ना, तो 2 इंटू 14 इक्वल टू 21 है, 21x। अब देखिए 14 दूनी 28 बराबर 21x, 21 यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा 21 अपॉन 28 अपॉन 21 इक्वल टू x। अब इसे चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, 7 3 के 21, 7 चौको 28, मतलब x की वैल्यू कितनी निकल के आई 4/3। ठीक है, अब जब x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई, तो इसे हम कहाँ पर रख दें, a प्लस बी की जगह रखते हैं, यहाँ पर रख दें 6x, ये उसी की वैल्यू तो है, x की वैल्यू निकल के आई है। तो a प्लस बी की वैल्यू हम क्यों लेनी है, क्योंकि हमसे मान c का पूछा है ना, तो a प्लस बी टोटल 14 हमें पता है, तो a प्लस बी का मान रख देते हैं। अब जब a प्लस बी का मान रखेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14 दिया है, तो यहाँ पर a प्लस बी का यहाँ पर 6x की वैल्यू यदि हम रख देते हैं 6x, मतलब x की वैल्यू 6 इंटू 4/3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू 8 प्लस सी इक्वल टू 14। अब जब इधर c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 14 माइनस 8, तो कितना निकल के आएगा 6, तो c बराबर 6, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर आता है, और या तो हमसे कुछ ना कुछ सब में अलग अलग पूछा जाता है, कभी संख्या पूछ लेगा, कभी एचसीएफ पूछ लेगा, कभी एलसीएम पूछ लेगा, तो इसका लॉजिक देखने की जरूरत है। बन तो सबसे जाएगा, लेकिन आप टाइम बहुत लगा देंगे क्योंकि संख्याएं बड़ी बड़ी है ना। तो ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर।
ठीक है। अब हम यदि इसका क्या दिया है, हमें एचसीएफ दिया, महत्तम समापवर्तक कितना दिया 9, एलसीएम नहीं दिया तो एलसीएम की एलसीएम ही लिख दो। ठीक है, इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है 306 और फिर क्या है 657। चलिए हम इसको नीचे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको हम मिटा देंगे फिर बाद में। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। किससे कटेगा, ये यूनिट डिजिट 6 है, ये तो कटेगा नहीं 9 से, यही कटेगा। 9 7 63, 2 बचा, 9 3 27, मतलब 73 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा 306 और 73, इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट। आप मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये थे जो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के, और 2021 के ही पेपर हैं। आप इसको कभी जब अपलोड होगा व्यापम में तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी वो कहीं दूसरी जगह से क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं, अरेंज करके ही किया गया है। कहीं ना कहीं से जो क्वेश्चन मिले हैं वो मैंने आपके लिए अपडेट किए हैं, और ये इनका डेटा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये एज इट इज़ वैसे ही लिया गया है जैसे पेपर में आए थे। तो आप इसे देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो मैं अगले पार्ट में फिर भी नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।